गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक इन पुनिया इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में हमने एडवर्ब्स स्टार्ट किया था और आज हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कितने प्रकार के एडवर्ब्स होते हैं। वी हैव 6 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, 6 प्रकार के हमारे एडवर्ब्स जो वो होते हैं। सबसे पहले हमारे पास में आता है कंजेक्टिव एडवर्ब्स, उसके बाद में सेंटेंस एडवर्ब, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस और डायरेक्शन, एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों फटाफट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया हुआ है, और इसे लाइक करें, शेयर करें, और हम इसे आगे अब कंटिन्यू कर रहे हैं। कंजेक्टिव एडवर्ब्स, जिसको हम कंजक्शन एडवर्ब भी कह सकते हैं, ये करता क्या है? कनेक्ट्स फ्रेज। ये क्या करेगा? जो हमारे फ्रेज होते हैं, वाक्यांश जिसको बोलते हैं, या उपवाक्य, क्लोजेस, जो इंडिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं, इनको आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब ये कह सकते हैं कि कंजेक्टिव एडवर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड कनेक्टर्स, कि इनको हम कनेक्टर्स भी कहते हैं क्योंकि ये जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इनको कनेक्टर्स भी कहते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कंजक्शन एडवर्ब भी इसे कहा जाता है। देखिए एग्जाम्पल कि कैसे ये होता है। अब मैंने कहा इट रेन्ड लास्ट नाइट। इट रेन्ड लास्ट नाइट। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? इसके बाद में मैंने एक यूज किया कंजक्शन। नॉनदलेस कोमा the final match has not been cancelled. It rained last night. पिछली रात को रेन हुई, उसके बावजूद भी जो फाइनल मैच है वो कैंसिल नहीं हुआ। अब हमारे पास में देखिए इट रेन्ड लास्ट नाइट, ये जो है यहां पे इट रेन्ड लास्ट नाइट। अब देखिए जैसा कि ये हमारे पास में इट रेन्ड लास्ट नाइट, ये एक हमारे पास में सेंटेंस है, या ये कह सकते हैं कि क्लोज है। उसके बाद में यहां द फाइनल मैच हैज नॉट बीन कैंसिल्ड, एक क्लोज ये हो गया। और इसको क्या किया? एक मैंने कनेक्टर के द्वारा मैंने इसको जोड़ दिया। नॉनदलेस जो है ये क्या काम कर रहा है? कनेक्टर का काम कर रहा है। ठीक है, किसका काम कर रहा है? कनेक्टर का, जोड़ने का काम कर रहा है। तो दो जैसे ही क्लोजेस को, दो उपवाक्यों को मैंने जोड़ा, तो ये हमारा क्या बन गया? कंजेक्टिव एडवर्ब बन गया। क्या बन गया? कंजेक्टिव एडवर्ब बन गया। ठीक है, अब और देखिए एग्जांपल ऐसे ही We are still confused, however, if the empire will come. अब यहां पर वापस से वही चीज है, ये एक क्लोज हो गया हमारे पास में, ठीक है, और एक सेकंड क्लोज हमारे पास में ये हो गया। हमारे पास में दो क्लोजेस हो गए। ठीक है, और उन दो क्लोजेस को ये जो यहां पर है हाउ एवर, इसने क्या कर दिया? कनेक्ट किया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? हमारा जो है वो एडवर्ब बन गया। एडवर्ब कौन सा? कंजेक्टिव एडवर्ब बन गया। ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया? इन दोनों को जोड़ने का काम किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखें यहां पे कि जब दो क्लोजेस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, तो उसे कंजेक्टिव एडवर्ब कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल और बोलता हूं मैं कि लास्ट सीजन देयर वाज ए ग्रेट ड्राउट, कॉन्सिक्वेंटली वी कुड नॉट ग्रो क्रॉप। अब यहाँ पर भी यही है, दो क्लोजेस है हमारे पास में और उनको जोड़ने का हमने काम किया। मैं लिख देता हूं एग्जांपल यहाँ पे, जैसे लास्ट नाइट, या सॉरी सीजन ले लीजिए, लास्ट सीजन
There was a great drought. Consequently, ये इसी के आगे है, ठीक है. Consequently, we could not grow crop. Consequently, we could not grow crop. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए कि लास्ट नाइट, अब ये हमारे पास में क्या है, लास्ट सीजन देयर वॉज ए ग्रेट ड्राट. यहाँ से यहाँ तक का हमारा एक क्लोज हो गया, ठीक है. और वी कुड नॉट ग्रो क्रॉप, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड क्लोज हो गया. एक क्लोज ये हो गया, एक क्लोज ये हो गया, ठीक है. और इन क्लोजेस को जोड़ने का काम किसने किया, कॉन्सिक्वेंटली ने किया, ठीक है. तो ये क्या हो गया, कनेक्टर का काम किया इसने, तो इसलिए ये एडवर्ब जो है वो बन गया. बहुत ही सिंपल सा चीज़ है कि कंजेक्टिव एडवर्ब कौन से होते हैं. कंजेक्टिव एडवर्ब वो एडवर्ब होते हैं जो दो क्लोजेस को या दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ने के रूप में काम करते हैं, और ये एक कनेक्टर के रूप में यूज़ किए जाते हैं. तो इसलिए इनको कंजेक्टिव एडवर्ब या कंजक्शन एडवर्ब कह सकते हैं, या इनको कनेक्टर्स भी कहा जाता है, ठीक है. इसके बाद हम करेंगे सेंटेंस एडवर्ब्स. अब नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है सेंटेंस एडवर्ब, ठीक है. अब सेंटेंस एडवर्ब क्या करता है, ठीक है, ध्यान रखना, यही इंपॉर्टेंट है. स्टार्ट्स द सेंटेंस, यही चीज मैंने आपको पहले बताई थी. सेंटेंस एडवर्ब क्या काम करता है, स्टार्ट द सेंटेंस एंड modifies the whole sentence. यही इंपॉर्टेंट है. ये क्या करेगा, जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को स्टार्ट करेगा. स्टार्ट द सेंटेंस, सेंटेंस को स्टार्ट करता है, ठीक है. और फिर क्या करेगा, मॉडिफाई द होल सेंटेंस, बाकी जितना बचा हुआ सेंटेंस है उसी पूरे सेंटेंस को ये मॉडिफाई करेगा, यानी कि उसकी विशेषता बताएगा. एग्जाम्पल देख लीजिए कि एग्जाम्पल क्या है, ठीक है. जैसे मैंने कहा, होपफुली वी विल विन द मैच. होपफुली वी विल विन द मैच. अब यहां पर देखिए, ये जो होपफुली है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये इस पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, इस पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है. तो ये जो ये है होपफुली जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहां पर ये क्या है, ये एडवर्ब के रूप में यूज किया जा रहा है. अब ये क्या कर रहा है, सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा है, तो इसलिए इसको हम सेंटेंस एडवर्ब कहते हैं, ठीक है. और एग्जांपल देखिए, apparently the sky is getting cloudy, not cloudy, cloudy. Apparently the sky is getting cloudy. अब यहाँ पर देखिए apparently, ठीक है. अब ये क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा जो बचा हुआ हमारा इस आगे का जो सेंटेंस है, इस पूरे सेंटेंस को ये मॉडिफाई कर रहा है. इसलिए ये apparently जो है वो क्या कर रहा है, एक एडवर्ब के रूप में वर्क कर रहा है, ठीक है. और ये स्टार्टिंग में है, सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा है, इसलिए एडवर्ब ऑफ सेंटेंस कहते हैं इसको. और देखिए एग्जांपल, certainly I did not think of coming here.
सर्टेनली आई डिड नॉट थिंक ऑफ कमिंग हेयर। अब ये सर्टेनली जो है वो क्या कर रहा है, सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा है कि निश्चित रूप से मैं आने के बारे में सोच ही नहीं रहा था। अब ये पूरे के पूरे जो सेंटेंस है, इस पूरे सेंटेंस को ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो सर्टेनली जो है वो क्या बन गया, हमारा एडवर्ब बन गया, सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा है। तो ठीक है, इसलिए क्या हो गया, सेंटेंस एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो यही है हमारा सेंटेंस एडवर्ब। क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम कर रहे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट जो हमारे पास में क्या आ रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम, या इसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ टाइम या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम या फ्रीक्वेंसी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये क्या बताएगा, इट विल शो द टाइम, ये हमारे टाइम के बारे में बताएगा या फ्रीक्वेंसी के बारे में ये बताएगा, यानी कि इट विल गिव अस द आंसर ऑफ व्हेन, ये हमें व्हेन का आंसर देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्या काम करता है, इंडिकेट्स टाइम और फ्रीक्वेंसी। जैसा कि नाम से ही पता है, इंडिकेट्स टाइम और फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन इन अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस में ये क्या करता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी या टाइम को इंडिकेट करता है। ठीक है, इट विल गिव द आंसर ऑफ व्हेन और हाउ, समटाइम्स हाउ। ठीक है, तो पर मोस्टली ये व्हेन का जो हमें आंसर जो है वो प्रोवाइड करवाएगा। फ्रीक्वेंटली यूज्ड कॉमन एडवर्ब्स जो है वो कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। फ्रीक्वेंटली यूज्ड adverbs of time, adverb of time are जैसे now, once, always, never, often, eventually, frequently, occasionally, forever, seldom, before, Sunday, मंडे, या टाइम दे दिया जैसे 10 AM या 12 PM। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, सॉरी ये थोड़ा आपको विजिबल है, हाँ अब विजिबल है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, हमारे पास में ये क्या काम करता है, ये हमें बताता है टाइम के बारे में। और ज़्यादातर फ्रिक्वेंटली जो यूज़ किए जाते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं जैसे नाउ, वंस, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, इवेंचुअली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, फॉरएवर, सेल्डम, बिफोर, संडे, मंडे, यानी कि नेम ऑफ द डेज और टाइम। ठीक है, तो ये हमें क्या करेगा, टाइम के बारे में ही बताएगा। तो जहाँ पर सेंटेंस के अंदर कोई टाइम यूज़ हो रहा है या ये वर्ड यूज़ हो रहे हैं तो वो सारे के सारे हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे। ठीक है, आप फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। ठीक है, जैसे I went to school
a little late yesterday. I went to school a little late yesterday. अब यहां देखिए a little late, ये भी क्या कर रहा है, shows टाइम, थोड़ा देरी से गया तो टाइम को ही बता रहा है, और yesterday भी क्या कर रहा है, टाइम को ही शो कर रहा है। तो जो वर्ड टाइम को शो कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, तो वो क्या सारे के सारे क्या हैं, वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम, बहुत ही सिंपल सा है। और एग्जांपल देखिए, ही ऑलवेज गेट्स अ गुड रिजल्ट। ही ऑलवेज गेट्स अ गुड रिजल्ट। अब यहाँ पर ऑलवेज, ये ऑलवेज जो है वो किसको शो कर रहा है, ऑलवेज जो है वो टाइम को शो कर रहा है, यानी कि हमेशा हमेशा क्या करता है, अच्छा रिजल्ट प्राप्त करता है। तो ऑलवेज जो है वो टाइम को शो कर रहा है, तो ये क्या है हमारे पास में, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, और देख लीजिए, मैंने कहा आई विल लीव मंडे। ठीक है, आई विल लीव मंडे, तो मंडे जो है वो क्या है, टाइम हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि सेंटेंस में जो भी टाइम को शो करेगा वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, जैसे ही स्मोक्स ओकेजनली, ही स्मोक्स ओकेजनली। ठीक है, अब वो पीता है, कब पीता है, ओकेजनली, यानी कि कभी कभार वो पी लेता है। ठीक है, तो स्मोक करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। पीने से मतलब सिगरेट पीने से। ठीक है, स्मोक्स सिगरेट पीने के लिए ही यूज़ किया जाता है, बीड़ी पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए बैड हैबिट है। ही स्मोक्स ओकेजनली, तो ओकेजनली ये क्या है, टाइम को शो कर रहा है, तो ये हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसलिए इसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोग जो है वो करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, तो और उसके बाद में एडवर्ब ऑफ मैनर। 3 हमारे पास में अभी टॉपिक बाकी बचे हुए हैं, तो वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है, और इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि औरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।